तो जय हिंद मेरे प्यारे साथी, आप सब कैसे हैं। मेरा नाम है विमलेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल्स IN क्लासेस सेंटर्स। आज हम साथियों डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चंस नंबर 2 को आज हम अच्छे से साथियों डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे प्रश्नावली 2 के क्वेश्चंस जो हमारे पास लिखा हुआ है इसको हम कैसे हल करेंगे, ठीक है। आ जाओ देखते हैं साथियों। यहाँ पास लिखा हुआ है, प्रश्न कहता है कि प्रश्न नंबर 2, अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर अथवा समपाती। इसमें समांतर बताना है और समपाती बताना है। सिर्फ दो चीजें इसमें बतानी है हमको, समांतर है या समपाती है, ठीक है। इसको यही में इसको हम बताएंगे, ठीक। ये समांतर है या समपाती। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हल करना, ठीक है। सबसे देखो पहले हमारे पास क्वेश्चन दिया फर्स्ट और सेकंड थर्ड, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चनों को हम इन्हीं समीकरणों को हमको बताना है ये समपाती है या कह सकते हैं कि समपाती है या कह सकते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं या समांतर है, ठीक है। इसको हम जांचेंगे। आ जाओ सवाल नंबर फर्स्ट को लेते हैं, ठीक है। जो समीकरण फर्स्ट है उसी को जा रहे हैं, ठीक। समीकरण फर्स्ट हमारे पास लिखा है 5x माइनस का 4y प्लस का 8 इक्वल टू 0 तथा 7x प्लस का 6x माइनस का 9 बराबर 0। ये हमारे पास समीकरण है। इसको हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि हल में क्या लिखेंगे कि कह सकते हैं कि समीकरण, या ऐसे कह सकते हैं कि दोनों समीकरण, ठीक है। दोनों समीकरण की तुलना रैखिक व्यापक युग्म, ठीक है। कह सकते हैं कि दोनों समीकरण की तुलना रैखिक व्यापक युग्म से हम तुलना कराएंगे, ठीक है। तो आज हमारे पास रैखिक व्यापक युग्म हमारे पास है क्या, वो लिखेंगे। देखो A1x प्लस का B1y प्लस का C1 तथा A2x प्लस का B2y प्लस का C2। ये हमारे पास कह सकते हैं हमारे पास क्या है, रैखिक व्यापक युग्म का जो समीकरण हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, समीकरण है। इसी समीकरणों से हम ये जो हमारे पास समीकरण लिखा हुआ है इसी से क्या करा देंगे, तुलना करा देंगे। तो फिर हमारे पास जो निकलेगा उसको हम बताएंगे ये रैखिक है या समांतर है या कह सकते हैं प्रतिच्छेदी है, ठीक है। ये रेखाएं हमको चेक करना है, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ पास और लिखते हैं A1 का मान। देखो यहाँ पास तुलना कराओ, यहाँ पास देखो A1x मतलब 5x, तो A1 का मान क्या हो जाएगा 5। तो लिखो यहाँ A1 इक्वल टू 5 का मान। अब B1 का मान -4, B1 का मान -4 का मान। अब C1 का मान 8 कामा C1 का मान 8 प्लस का, ठीक है। तथक चिन्ह है, तथक चिन्ह लगा दो, ठीक है, ओके। तथा अब यहाँ पास देखो 7x, A2 का मान कितना है 7, अर्थात A2 इक्वल टू कितना है 7 और B2 इक्वल टू 6 और C2 इक्वल टू -9। ये हमारे पास है, हमने तुलना कराया, ये निकला। अब यहाँ पास आ जाओ। अब हमको कह सकते हैं कि फार्मूला अब हमको पता है। कहता है कि अनुपात हमारे पास है, इन अनुपातों के रूप में हमको लिखना है A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 के रूप में। इन्हीं के रूप को हमको इसमें दर्शा के लिखना है, ठीक है। प्रश्न मतलब सवाल में ही दिया है, प्रश्न में ही दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पास आ जाओ। देखो A1 का मान कितना है हमारे पास 5, तो लिख लो 5 बटे A2 का मान 7,
बराबर है। अब देखो b1 का मान हमारे पास कितना है, -4 बटे, अब b2 का मान 6। अब इसे हल कर लो, ध्यान से देखो ये तो कटेगा नहीं, 5/7 बराबर, यहाँ पास देखो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो -2/3। अब देखो इसके बराबर ए है क्या, नहीं है बराबर। इस कंडीशन में हमारे पास एक कंडीशन मतलब बराबर नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास रेखाएं जो होती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। प्रतिच्छेदी क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगर आप लोगों को ये सवाल नहीं समझ में आ रहा है साथियों, तो आप लोग पीछे का लेक्चर जाके देखिए, हमने परिचय वाले चैप्टर्स में पूरा अच्छे से डिस्कस किया है, कैसे फार्मूला निकला है और कैसे इसमें क्या इसका रीजन है। ठीक है, हमने पूरा अच्छे से डिस्कस किया है, बताया है। तो यहाँ पास आप समझ गए क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है हमारे पास, कह सकते हैं कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2, ये हमारे पास बराबर नहीं होंगे, तो ये निकल के आया। अब इसी में और दो चीज लिखना है, क्या लिखना है वो देखो, ये क्या होगा, अद्वितीय हल होगा साथियों। क्या होगा, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब जानते हो, अनेक हल। क्या होगा, सॉरी, अद्वितीय हल का मतलब होता है केवल एक हल। क्या है, केवल एक हल कह सकते हैं, या अद्वितीय हल कह सकते हैं, या केवल एक हल कह सकते हैं। और इसमें क्या होगा, ये क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, ये संगत भी होगा साथियों। ठीक, ये हमने देखा। अब पहला देख लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पास देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि 9x प्लस का 3y प्लस का 12 बराबर 0 तथा 18x प्लस का 6y प्लस का 24 इक्वल टू 0। देखो हमने पहला क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करके बताया, अब दूसरे क्वेश्चन को ऐसे नहीं बताएंगे आप लोग, जैसे हमने बताया है ऐसे ही आपको पेपर में भी लिखना है, ऐसे कॉपी में आपको पेपर में भी लिखना है, पूरा फुल मार्क्स मिलेगा साथियों। ठीक है, तो अब हम इसमें ये चीज नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि पहला क्वेश्चन हमने बताया, अगर आपको डायरेक्ट नहीं करना है, अच्छे से करना है, कापी में, बोर्ड एग्जाम में कापी में अगर आप लोगों को लिखना है तो आप लोग ऐसे करेंगे। ठीक है, इसलिए हमने लिखने का तरीका भी बताया। अब यहाँ पर इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, आ जाओ, यहाँ पास ये नहीं लिखेंगे दोनों समीकरण की तुलना रैखिक समीकरण, रैखिक व्यापक युग्म करें, तो यहाँ पास नहीं लिखेंगे, यहाँ पास सिर्फ तुलना करा देते हैं। ठीक है, तो अगर तुलना कराएंगे तो हमारे पास क्या है, समीकरण सही है, तो कह सकते हैं कि A1x प्लस का B1y प्लस का C1 इक्वल टू 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसे से तुलना हमने कराएंगे। ठीक है, अब क्या कराएंगे, तुलना कराने पर तो लिख देंगे कि तुलना कराने पर, तो अब देखो A1 का मान कितना है, 9, तो 9 बटे A2 का मान 18 इक्वल टू B1 का मान 3 बटे B2 का मान 6 बराबर C1 का मान 12 और B2 का मान 24। अब इसे काटो, 9 एक नम 9, 9 दून 18, 3 एक नम 3, 3 दून 6, 12 एक नम 12, 12 दून 24। तो कहने का मतलब एक कट के क्या आया, 1/2 इक्वल टू 1/2 बराबर 1/2। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में होगा साथियों, ये क्या होगा, हमारे पास संपाती रेखा हो जाएंगी, संपाती रेखाएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, संपाती रेखाएं। ठीक है, संपाती रेखाएं हो जाएंगी साथियों। ठीक, समझ गए, संपाती रेखाएं। अब यहाँ पास देखेंगे संपाती रेखा का फार्मूला क्या होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अगर ई कभी भी, अगर तीनों हमारे पास बराबर है, A1/A2 B1/B2 C1/C2, अगर तीनों बराबर है तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारे पास संपाती रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, और इसमें और है कुछ, ठीक है, वो भी लिखेंगे, संपाती रेखाएं होंगी, लेकिन साथ साथ इसका हल क्या होगा,
अगर हल की बात करें तो इसका अनेक हल होगा। क्या होगा? अनेक हल होगा साथियों। और एक ऐसा ये संगत भी होगा। क्या होगा? संगत होगा साथियों। ये संगत भी साथ में होगा। ठीक है, तो दूसरा हमने देखा। अब हम सवाल नंबर तीसरा की तरफ चलेंगे। थोड़ा सा हम इरेज करें, देखो जगह कम पड़ गई, थोड़ा सा हम इधर के इरेज कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग इसे लिख लिए होंगे। ठीक है, दूसरा तक। अब तीसरा की तरफ चलेंगे, इसको हम इरेज कर रहे हैं, ये वाला। ठीक, ये लो, समझ गए ना? आ जाओ तीसरा की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा ये लिखा है, ये लिखा ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन कर रहे हैं तीसरा। तो हमारे पास लिखा है, तो यहाँ पास क्या करते हैं, तुलना करा देंगे कि a1 x प्लस का b1 y प्लस का c1 इक्वल टू 0 तथा a2 x प्लस का b2 y प्लस का 9 इक्वल टू 0, सॉरी c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पास तुलना कराएंगे, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखो। ये आ गया a1 का मान क्या है 6 बटे a2 का मान 2 बराबर b1 का मान -3 बटे b2 का मान यहाँ पास माइनस का 1, अर्थात y की तरफ पर 1 होता है। ठीक है, और c1 का मान 10 और c2 का मान 9। तो यहाँ पास इसको हल कर लो। अब अगर इसको हल करोगे तो 2 3 6 अर्थात 3। अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पास 1 का 3 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो यहाँ पास आया 3 बराबर 3 इक्वल टू, ये तो कटेगा नहीं। ठीक है, तो ये क्या आएगा 10/9। तो इस कंडीशन में क्या कह सकते हैं कि ए चीज बराबर, लेकिन ए बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में कह सकते हैं साथियों, ये क्या हो जाएंगे, समांतर रेखाएं हो जाएंगी। समांतर रेखाएं होंगी साथियों। ठीक है, ये समांतर रेखाएं होंगी, क्योंकि यहाँ पास फार्मूला होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज डज नॉट इक्वल्स c1/c2। ये हमारे पास फार्मूला होता है, इसी के अकॉर्डिंग ये नहीं होगा साथियों, ये समांतर रेखाएं हो जाएंगी। और इसका अगर हल की बात करें, ये क्या होगा, इसका अगर हल की बात करें साथियों, तो एक कौन सा हल होगा साथियों, कह सकते हैं इसका कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। और ये क्या होगा, असंगत होगा। असंगत होगा, क्या होगा ये, असंगत, असंगत होगा साथियों। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन दूसरा समझ में आए होंगे साथियों। दूसरे क्वेश्चंस में जो 3 क्वेश्चंस थे, उसको हम समीकरण उसको अच्छे से पहचाना। ये संगत है, ये असंगत है, प्रतिच्छेदी रेखा है, हमने सब अच्छे से डिस्कस किया। आप लोगों को ये समझ में आया होगा साथियों। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है साथियों, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसको जिसको इस चीज़ का साथी चाहते हो PDF भी मिले फ्री में, तो हमारा चैनल कह सकते हैं कि आप लोग हमारे चैनल में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन से लिंक हमारे पास है टेलीग्राम चैनल का, आप लोग वहां से ज्वाइन हो जाइए। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है साथियों, हम नाम यहाँ लिख दे रहे हैं, INCLASSES क्लासेस सेंटर, CENTER। ये हमारे पास टेलीग्राम का कह सकते हैं लिंक है, चैनल है, इसी में आप लोग जाइएगा और आप लोगों को मिल जाएगा पूरा। ठीक है, हम अपलोड कर देंगे, अभी किए नहीं, लेकिन अगर आप लोग चाहते हो इसका PDF चाहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर उसी हिसाब से हम इसको अपलोड करेंगे, आप लोगों को मिल जाएगा पूरा PDF फ्री में, कोई प्रकार का चार्ज नहीं। आप हमारे साथ फुल तैयारी कक्षा 10 की मैथ कर सकते हैं साथियों। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।